अच्छा, स्टार्ट करते हैं यूजर लॉगिन से अपने प्रोजेक्ट को। पेजेस मैंने बनाए हुए हैं, कोडिंग उसमें मैंने नहीं की हुई। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 4 पेज है। लॉगिन है, होम पेज, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट है। सिर्फ मैंने इनमें फॉर्म्स बनाए हुए हैं। लॉगिन का जो फॉर्म है, इसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है यूजर आईडी के लिए। इसके अलावा एक पासवर्ड बॉक्स है पासवर्ड के लिए, और सबमिट का बटन है जिसके थ्रू यूजर जो है वो लॉगिन करता है। लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना होगा, डेटाबेस में टेबल बनाना होगा, और उस टेबल में 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पहले नंबर पे यूजर का आईडी और दूसरे नंबर पे उसका पासवर्ड। कस्टमर का टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर यूजर आईडी भी मौजूद है और पासवर्ड भी मौजूद है। और अगर नया अकाउंट बनाना चाहें तो रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा, और रजिस्ट्रेशन पेज पे इंसर्ट का कोड होता है जो हमने कल किया था, सेव का कोड। ठीक है, अगर आपने पूरा कंप्लीट टेबल बनाया हुआ है तो फिर रजिस्ट्रेशन पेज जिस पे हम सेव का काम कर सकते हैं। लेकिन इस टेबल में मेरे पास आईडी और पासवर्ड 2 चीजें मुझे रिक्वायर्ड है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, कनेक्शन भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि मैं नेक्स्ट अपना कोड से इसको स्टार्ट करूं। पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको txt id नाम दिया हुआ है, पासवर्ड को txt pwd नाम दिया हुआ है, और लॉगिन जो है इसको btn लॉगिन नाम दिया हुआ है। अब इसमें कनेक्शन के बाद सबसे पहला स्टेप, इफ ब्रैकेट शुरू इज सेट, फिर ब्रैकेट शुरू $अंडरस्कोर रिक्वेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स btn लॉगिन। कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर लॉगिन प्रेस हो तो तब ये कोड चले। अगर आप ये कंडीशन ना लगाएं तो क्या होता है, जब पेज ओपन होगा और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, कहेगा आपका आईडी पासवर्ड गलत है, पेज ओपन होने के साथ ही, जबकि उस वक्त तो आपने आईडी पासवर्ड लिखा ही नहीं होता। तो कंडीशन इसलिए मैंने लगाई हुई है। अब इसके अंदर सबसे पहले यूजर आईडी को फेच किया जाएगा। कहां से फेच करूंगा मैं इसको, टेक्स्ट बॉक्स में से txt id। दूसरे नंबर पे मुझे पासवर्ड चाहिए यूजर का, और वो कहां से आएगा, पासवर्ड वाले बॉक्स में से। अब यहां पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी के लिए पहला टेक्स्ट बॉक्स आ गया और पासवर्ड के लिए पासवर्ड बॉक्स यूज हो रहा है। इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की जो वैल्यूज होंगी उनको इन वेरिएबल्स में स्टोर किया जाएगा, और स्टोर होने के बाद सेलेक्ट की कमांड अप्लाई होगी। $cmd इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, $कनेक्शन कामा, और फिर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी is equal to single quotes $user ID and or password is equal to single quotes $pwd। जब यूजर लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के वक्त उसको आईडी और पासवर्ड दोनों मैच करने होंगे, और इसमें जो एंड ऑपरेटर यूज होता है उसको हम एंड कहते हैं। एसक्यूएल के अंदर एंड या आर पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा होगा 2 एंड के सिंबल डाल जाते हैं, और आर ऑपरेटर अगर हो तो 2 पाइप साइन या आर ऑपरेटर हम कहते हैं तो वो लगते हैं। लेकिन एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर आपको एंड लिखना होगा। ठीक है ना। मैंने यहां पे कस्टमर के टेबल में से यूजर का आईडी कंपेयर किया और पासवर्ड को भी कंपेयर किया है। आईडी को आईडी के साथ कंपेयर करना है और पासवर्ड को पासवर्ड के साथ। इसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। कल भी इस पे काम किया था n यूज करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को। यहां पर $n इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows, $cmd
ऊपर जो कमांड लिखी है उस कमांड में नंबर ऑफ रोज चेक की जाए और n के अंदर स्टोर कर दे। और उसी तरह फिर इफ ब्रैकेट $n इज ग्रेटर देन 0, अगर n ग्रेटर देन 0 हो तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स पे ये ब्लॉक चलेगा। इफ पे क्या होगा, यूजर होम पेज पे चला जाएगा क्योंकि उसका आईडी भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है। और अगर एल्स होगा तो एल्स पे यूजर को मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा कि उसका आईडी या उसका पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। कल हमने एक तरीका देखा था स्क्रिप्ट मैसेज लगाने का। स्क्रिप्ट मैसेज में क्या होता है, आपको एक पॉपअप विंडो मिलती है और उस विंडो में आपको मैसेज मिलता है। लेकिन उस मैसेज वाली विंडो में आपने एक चीज का प्रॉब्लम देखा होगा, जब तक वो ओके वाला मैसेज क्लिक ना करें आपको फॉर्म नजर नहीं आता, फॉर्म हाइड हो जाता है। वो क्यों हाइड हो जाता है, स्क्रिप्ट उसको ब्लॉक कर देता है। जावास्क्रिप्ट हमेशा आपके कोड को ब्लॉक करते हैं, तो उससे आपको फॉर्म नजर नहीं आता। जब उस मैसेज को ओके कर लेते हैं तो वो फॉर्म जो है फिर नजर आना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये इशू आता है उसमें। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा जब मैसेजेस आ जाते हैं तो आपको ब्राउजर एक मैसेज दे देता है कि इन पॉपअप्स को ब्लॉक कर दिया जाए। और अगर आपने ब्लॉक कर दिया हो तो आपको स्क्रिप्ट वाला मैसेज नजर नहीं आता, फिर वो विंडो नजर नहीं आती फिर। ठीक है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कर दिए हो या पॉपअप को ब्लॉक कर दिया हो, ब्राउजर आपको 4-5 मैसेजेस आने के बाद मैसेज दे देता है प्रिवेंट का, और जब अगर उसको प्रिवेंट कर दिया जाए तो फिर वो मैसेज शो नहीं होता। तो मैं इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूं। अल्टरनेटिव ये है कि ये जो फॉर्म है इसके साथ एक पहले मैं फॉर्म को रन कर लेता हूं फिर आपको क्लियर नजर आएगा। जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर आपने ज्यादातर देखा होगा इधर कोई रिटर्न मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, तो मुझे वो रिटर्न मैसेज चाहिए। अब उस रिटर्न मैसेज के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं $मैसेज। शुरू में मैंने इसको एम्प्टी रखा हुआ है। एम्प्टी इसलिए रखा हुआ है कि जब ये फॉर्म ओपन होगा तो उस वक्त आपको मैसेज नजर ना आए। और यहां पे ये जो br का टैग है, इस br के टैग के बाद PHP का ब्लॉक बना लिया और इस ब्लॉक के अंदर इको और इको के अंदर $मैसेज, और उस मैसेज को मैंने प्रिंट कर लिया। अब यहां पर आपको शुरू में मैसेज नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने मैसेज को बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ है, एम्प्टी रखा हुआ है। और अगर आप इसको डिफाइन ना करें, मैं इसको कमेंट कर देता हूं कि मैसेज डिफाइन ही ना हो, लॉगिन पे डिफाइन हो, तो फिर आपको ये एरर शो करेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। तो मैसेज इसलिए आपने डिफाइन भी करना है और मैसेज को एम्प्टी भी कर दें। मैसेज डिफाइन भी है और इको से डिस्प्ले भी हो रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कुछ रिटर्न चीज नहीं है तो आपको नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने मैसेज को डिफाइन किया है, एम्प्टी कर लिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इको से उस मैसेज को किसी भी स्पेसिफिक जगह पे डिस्प्ले कर दिया। अब अगर आईडी या पासवर्ड आपका गलत हो तो क्या करो, $मैसेज इज इक्वल टू इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर को क्या मैसेज नजर आ जाए कि उसकी आईडी या उसका पासवर्ड गलत है। ठीक है, मैं यहां पे आईडी लिख लेता हूं और पासवर्ड। अब इस पे मैं लॉगिन कर लेता हूं तो ये मुझे मैसेज दे रहा है इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। इसके बाद br लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए, तो वो थोड़ा सा और अच्छा आपको मिलेगा। बटन जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहां पे आईडी, पासवर्ड और लॉगिन। क्योंकि मैंने आईडी और पासवर्ड डेटाबेस से मैच नहीं की तो इस पे मुझे ये एरर दे रहा है कि या आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है। अब अगर आईडी और पासवर्ड दोनों सही हैं तो यूजर क्या करे, होम पेज पे चला जाए। लेकिन डायरेक्ट होम पेज पे नहीं जाना। होम पेज पे जाने से पहले आपने क्या करना होगा, उस यूजर का जो आईडी है वो अपने पास किसी तरह से सेव रखना है ताकि नेक्स्ट पेजेस पे उसको वो चीज काम आएगी। और
इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सेशन भी यूज किया जा सकता है, कुकीज को भी यूज किया जा सकता है, कैशिंग को भी यूज किया जा सकता है। अब ये तीनों आपस में कंपेरेबल है। थ्योरेटिकली मैं इसके बारे में बाद में और भी आपको आइडिया दूंगा वेब के अंदर। लेकिन अब इन तीनों का बेसिकली काम क्या है? सेशंस का, कुकीज का और कैशिंग का। ब्राउजर की हिस्ट्री में वैल्यूज को स्टोर करना, ब्राउजर की हिस्ट्री में, ठीक है। सेशन हो गए, कुकीज और कैशिंग, तीनों क्या करते हैं? ब्राउजर की हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। ब्राउजर की हिस्ट्री में, और जब जरूरत हो हम उनको कॉल कर सकते हैं। मैं आगे पेजेस पे उनको कॉल भी करूंगा। और ये वैल्यू बाद में रिट्रीव की जा सकती है जब जरूरत हो, ब्राउजर की हिस्ट्री में। ठीक है, सेशन टेम्परेरी होते हैं, बाकी कुकीज और कैशिंग जो होती है वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों में? टेम्परेरी होने का मतलब यह है कि जब ब्राउजर को क्लोज कर दिया जाए तो सेशन एक्सपायर हो जाता है, और सेशन एक्सपायर होने से आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा लॉग इन करना पड़ता है। और अगर कुकीज या कैशिंग यूज की जाए तो वो परमानेंट रहती हैं। परमानेंट मीन जब तक हम खुद लॉग आउट ना करें या फिर ब्राउजर की हिस्ट्री ना क्लियर कर दें, तो आपकी वो दोनों चीजें परमानेंट रहती हैं। और परमानेंट होने से आपको फिर लॉग इन नहीं करना पड़ता नेक्स्ट टाइम। जिस समय अपना, अगर नेट मेरे पास अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर मैं जीमेल अपना लिखूं तो डायरेक्टली मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं अपना आउटलुक अकाउंट भी ओपन करूं तो डायरेक्ट मेरा आउटलुक ओपन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं अपना फेसबुक भी ओपन करूं वो भी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। वो इसलिए कि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में नीचे एक चेक बॉक्स होता है, उस पर ऑप्शन होती है कीप मी लॉगिन। अगर आप कीप मी लॉगिन कर लें तो फिर क्या होगा, आपका अकाउंट नेक्स्ट टाइम आपसे आईडी और पासवर्ड नहीं पूछता जब तक आप अकाउंट लॉग आउट ना करें। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपका पर्सनल पीसी है तो फिर तो आप बेशक उसको रिमेंबर कर लें। एक और ऑप्शन होती है जो आपका ब्राउजर आपको देता है, कौन सी? कि आपका आईडी और आपका पासवर्ड याद किया जाए या नहीं। मैं इस चीज का जिक्र नहीं कर रहा, ये एक अलग चीज है। इसको हम सेव या डू नॉट सेव कर लेते हैं। नए जितने भी ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम के अंदर भी ये ऑप्शन है, फायरफॉक्स में भी है, तकरीबन हर ब्राउजर्स में ये ऑप्शन मौजूद है। ये जो आपका आईडी और पासवर्ड सेव करता है, ये आपका आईडी और पासवर्ड आपके ब्राउजर में सेव होता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम उस पेज पे जाते हैं, सेम आईडी लिखते हैं, तो पासवर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैंने एडमिन लिखा तो यहां पर एक पासवर्ड पहले से लिखा हुआ आ गया है। ये उस सिचुएशंस में यूज होता है। लेकिन आपके लॉगिन के बटन के साथ इधर एक चेक बॉक्स लगा होता है, रिमेंबर मी या कीप मी लॉगिन, इस तरह से लिखा होता है। वो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करें तो वो कुकीज या कैशिंग को इस्तेमाल करता है, और अगर आप उसको ऑफ करें तो सेशन को यूज किया जाता है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर सेशन यूज होंगे, ठीक है। मोस्टली जितने भी छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिक्योर करना हो तो हम सेशन यूज करते हैं कि अगर आपका ब्राउजर बंद कर दिया जाए तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्क समझ आ गया दोनों में? अब हम देखते हैं कि एक तो हमने देख लिया कि टेम्परेरी और परमानेंट का फर्क है। दूसरा, कुकीज और कैशिंग के अंदर क्या फर्क है? कुकीज के अंदर सिर्फ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेव होती है, कुकीज में टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेव होती है। जबकि कैशिंग जो होती है उसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट लिखते हैं आगे एग्जांपल पे, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट एटसेट्रा लिखते हैं।
अच्छा, YouTube पे कितने कितने ड्रामे डाउनलोड किए हुए हैं? जी नहीं, कुछ वीडियोस की हुई है ना, वो वीडियोस आपकी गैलरी में या कहीं भी नहीं जाती, वो आपके कैशिंग डेटा में जाती हैं। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन के कैश डेटा को क्लियर कर दें तो वो वीडियोस खत्म हो जाएंगी। तो कैशिंग डेटा जो होता है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, अक्सर हम नेट ना भी कनेक्ट हो तो फेसबुक हम स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस और इमेजेस नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, जब प्ले करते हैं वीडियो तब तो प्ले नहीं होती लेकिन नजर आ रही होती है, वो डेटा भी इसकी कैशिंग के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा एक दफा अगर आपने एक वीडियो देख ली हो यूट्यूब पे, फिर उसको क्लोज करने से पहले दोबारा उस वीडियो को देखें तो आपको यह भी पता होता है कि आपने कितनी वीडियो देखी थी और उधर से चलेगी। और इसके अलावा जल्दी चलती है फिर पहले के मुकाबले में। कोई भी नई वेबसाइट ओपन करें तो फर्स्ट टाइम ज्यादा टाइम लेगी लोड होने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको ओपन किया जाए सेम ब्राउजर के अंदर तो फिर जल्दी लोड होती है। वो अक्सर ऑफलाइन भी हो फिर भी लोड हो जाती है, कैशिंग के अंदर उसका डेटा मौजूद होता है। सेशन जो होता है, सेशन में भी हम सिर्फ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम सेशन क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम एक पेज से अपनी आईडी नेक्स्ट पेजेस पे भेज सकें। ठीक है, ब्राउजर के अंदर ये चीज सेव हो जाती है और नेक्स्ट पेजेस पे जब हमें जरूरत हो हम उसको कॉल कर सकते हैं। कैशिंग में होती है, कैशिंग के अंदर। सेशन में तो सिर्फ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है, कैशिंग में हम किसी किस्म का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम गेट या पोस्ट क्यों यूज नहीं कर रहे? ठीक है, गेट या पोस्ट से भी तो हम पेजेस पे इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। गेट से चल सिक्योर मेथड नहीं है, लेकिन पोस्ट मेथड से तो हमें नजर नहीं आता कि हमने क्या इंफॉर्मेशन सेंड की है। लेकिन उसके अंदर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। गेट या पोस्ट मेथड से हम जिस पेज को टारगेट करते हैं सिर्फ उस पर डेटा जाता है। अब लॉगिन से तो होम पेज पे हम पक्की बात है जाते हैं, लेकिन होम पेज के बाद यूजर किस पेज पे जाएगा, उस चीज का फ्लो यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन से होम पेज पे गया हूं, होम पेज के बाद फिर मैं चला जाता हूं इनबॉक्स पे। कोई बंदे होम पेज पे जाने के बाद डायरेक्ट कंपोज पे चले जाते हैं, कोई यूजर होम पेज पे जाने के बाद सेटिंग्स पे चले जाते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायरमेंट है। गेट और पोस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आपको बार बार लिंक करने पड़ेंगे पेजेस, हर पेज को दूसरे के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यूएसपी जो है ये मैं इनको देता हूं, अब इनके अलावा कोई फेच नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने पास इनको की है, फिर इन्होंने आगे पास की है। तो गेट और पोस्ट में क्या होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं पेज टू पेज, जबकि सेशन में, कुकीज में या कैशिंग में क्या होता है, मैं यूएसपी इधर रख लेता हूं, आप में से जिसको भी रिक्वायर्ड होगी आप फेच कर लें। लेकिन सिक्योरिटी क्या होती है, विद इन द वेबसाइट एक्सेस हो सकती है, आउटसाइड द वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। आउटसाइड द वेबसाइट मीन के एक और वेबसाइट बनाई हुई है किसी यूजर ने और उसमें भी उसने सेम आईडी रखी हुई है जो आपने रख ली है सेशन की या कुकीज की, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता फिर भी। ठीक है, इस चीज की फिक्र ना करें कि आपने जो आईडी रखी है सेशन के लिए वो किसी और ने भी अगर रखी हो तो वो फेच कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो यूआरएल होता है वो उसमें काउंट होगा सेशन के अंदर। ठीक है, यूआरएल भी साथ सेव होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस वक्त अपना जो पेज है ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है और मैं कुकीज को यूज कर रहा हूं, फिर इन पेजेस को मैं चेंज करके किसी और जगह पे डालता हूं, फिर रन करूंगा तो फिर ये एड्रेस चेंज हो जाएगा और एड्रेस चेंज होने से मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबसाइट का यूआरएल भी उसके साथ सेव होता है। तो आपकी कुकीज या आपकी कैशिंग जो है या सेशन किसी और आईडी के साथ मैच नहीं होंगे, सिक्योर हैं, किसी के साथ मैच नहीं होंगे। ठीक है, इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं सेशंस को, तो इसलिए मैंने गेट या पोस्ट यूज नहीं किया, सेशन को यूज करूंगा लॉगिन के लिए। ठीक है, गेट या पोस्ट तो मैं इसके फॉर्म सबमिशन के लिए यूज कर रहा हूं। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, सेशन को क्रिएट करना।
सेशन में हमारे पास 4 एक्टिविटीज की जाती हैं। सेशन को क्रिएट करना, सेशन को चेक करना, सेशन को रीड करना और सेशन को एक्सपायर करना। तो चारों काम मैं इस लेक्चर के अंदर करूंगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, सेशन को क्रिएट करना है। तो सेशन को क्रिएट करने से पहले आपने क्या करना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन लगाना है। सेशन को क्रिएट करने से पहले भी, सेशन को चेक करने से पहले भी, सेशन को रीड करने से पहले भी और सेशन को एक्सपायर करने से पहले भी हर स्टेप में आपने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन लाजमी लगाना है। अगर ये ना लगाएं तो आपको एरर देगा कि सेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन है और ब्रैकेट को आपने खाली छोड़ देना है। एक पेज पे सिर्फ एक दफा करना है। अगर आपने 2 जगहों पे सेशन को रीड किया हुआ है या एक दफा रीड किया एक दफा चेक किया है, लेकिन ये फंक्शन आपका सिर्फ एक दफा ही होगा। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और उसके बाद $साइन अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स यूजर आईडी इज इक्वल टू $साइन यूजर आईडी और उसके बाद हेडर और हेडर के अंदर लोकेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था, लोकेशन किसी पेज पे जाने के लिए home.php। अब हमारा लॉगिन का कोड कंप्लीट है। लॉगिन में अगर हमारी आईडी और हमारा पासवर्ड अगर सही है तो क्या होगा, सेशन स्टार्ट होगा। सेशन स्टार्ट होने के बाद एक सेशन क्रिएट किया जाएगा, किस नाम से, यूजर आईडी के नाम से। यहां पर आपने अपनी मर्जी से जो भी आईडी लिखनी हो लिख लें। सेशन में हमेशा आईडी रखी जाती है, लेकिन बाद मौकों पे पासवर्ड भी रखा जा सकता है, लेकिन पासवर्ड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आईडी की हमें जरूरत है। अब यहां पे सेशन आ गया यूजर आईडी और यूजर आईडी के अंदर मैंने क्या चीज स्टोर की हुई है, यूजर आईडी की वैल्यू। और उसके बाद होम पेज पे यूजर चला जाएगा। होम पेज पे जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं और फिर लॉगिन कर लेते हैं। मेरे पास यहां पे यूजर आईडी आमिर है और बल्कि आबिद है और 1 2 3 4 पासवर्ड है। आबिद यूजर आईडी आ गई और 1 2 3 4 पासवर्ड है। लॉगिन कर लें और लॉगिन होने के बाद यूजर होम पेज पे चला गया। नेक्स्ट पेज होम पेज है, ठीक है। अब ये जो होम पेज है इस पे ये हमारा रिकॉर्ड 2 चीजें मैंने लिंक डाले हुए हैं। चेंज पासवर्ड का लिंक डाला हुआ है, हाइपर रेफरेंस, और एक लॉगआउट का लिंक डाला हुआ है। जो काम का कोड है वो मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। अब होम पेज पे क्या होना चाहिए, ठहर में एक और चीज, अगर कोई यूजर आपके डायरेक्ट होम पेज पे चला जाए, मैं ब्राउजर को बंद कर लेता हूं कंप्लीटली ताकि आपके जो सेशंस हैं जो बने हुए थे वो एक्सपायर हो जाए। टैब बंद करने से ब्राउजर के ये सेशन एक्सपायर नहीं होता, पूरी विंडो बंद करनी पड़ती है, ठीक है। लोकल होस्ट PHP एडमिन ओपन कर लिया, वो बाद में जरूरत पड़ेगा। अब यहां पर मैं यूजर क्या करता है, डायरेक्ट आपके होम पेज पे चला जाता है, तो इसने कोई एरर नहीं दिया, होम पेज पे डायरेक्ट चला गया। अगर एड्रेस बार में भी लिख लें तो यूजर होम पेज पे चला जाएगा। अब मैंने ये करना है कि अगर कोई भी यूजर डायरेक्ट होम पेज पे चला जाए विदाउट लॉगिन तो उसको इस पेज पे ना जाने दिया जाए, और लॉगिन होके अगर इस पेज पे आए तो फिर अलाउड होना चाहिए। अब यहां पर मैंने क्या करना है, सेशन को चेक करना है कि क्या सेशन मौजूद है या नहीं है। तो इससे पहले भी आपने क्या करना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और उसके बाद फिर इफ ब्रैकेट शुरू इज सेट, फिर ब्रैकेट शुरू $साइन अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, किस नाम से था, यूजर आईडी। तो ये ब्लॉक चलेगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, हेडर, और हेडर के अंदर लोकेशन और लोकेशन के अंदर login.php। अगर सेशन मौजूद है तो ये इफ का ब्लॉक चलेगा, और अगर सेशन मौजूद ना हो तो ये क्या करेगा, लॉगिन पे चला जाएगा। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या थी, ब्राउजर में सेशन को चेक करना
कि क्या वो सेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम इस सेट यूज करते हैं। इस सेट फंक्शन आ गया $_सेशन, और इसमें उसी नाम से सेशन को यूज करना है जो आपने यहां पे डाला हुआ है। अब होम पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये वापस लॉगिन पेज पे चला जाता है। यहां पे अगर आप लॉगिन करके जाएं आबिद 1 2 3 4, तो फिर होम पेज पे जाएगा, और होम पेज पे आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या करूंगा कि जो भी यूजर लॉगिन हो गया है उसको उसका आईडी इधर नजर आए वेलकम के साथ। इसका मतलब है कि मैंने क्या करना है, सेशन को रीड करना है, वेरिएबल में स्टोर करूंगा। $यूजर आईडी इज इक्वल टू $_सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स यूजर आईडी और फिर सेमीकोलन। यूजर आईडी रीड करने का तरीका क्रिएट का उलट है, लेफ्ट को राइट कर दें, राइट को लेफ्ट कर दें। वेरिएबल यहां पे राइट साइड पे है जबकि सेशन लेफ्ट पे है। होम पेज पे मैंने क्या किया है, वेरिएबल को लेफ्ट पे कर दिया है। वेरिएबल का नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेशन का नाम सेम रखना है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अगर ये गलत होगा तो एरर देगा आपको। और इसके बाद यहां पे इको के अंदर वेलकम, वेलकम के साथ डॉट और डॉट के साथ $यूजर आईडी कंकेटिनेशन कर दी। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें यहां पे वेलकम आबिद शो कर रहा है। ठीक है, अब सेशन को मैंने रीड भी कर लिया। फिर उसके बाद जाते हैं चेंज पासवर्ड पे। यहां पे हमारे पास आ गया चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड के बाद के पेज के अंदर आपके पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। पहला ओल्ड पासवर्ड के लिए, दूसरा न्यू पासवर्ड के लिए, और फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड के लिए। ओल्ड पासवर्ड क्यों पूछा जाता है चेंज पासवर्ड में? यूजर वही है। देखिए आप लॉगिन करके बाहर जाए, पीछे आप कोई बंदा पासवर्ड चेंज कर ले तो पुराना पासवर्ड इसलिए पूछा जाएगा। आईडी नहीं पूछी जाती क्योंकि आईडी जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सेशन में से हम रीड कर सकते हैं। यहां पर ये जो मैंने मेथड किया था उसी मेथड को यूज करके। अब इसमें सबसे पहला स्टेप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट सेमीकोलन। उसके बाद यहां पर मैंने 3 पासवर्ड बॉक्सेस बनाए हुए हैं। एक को मैंने txt ओल्ड नाम दिया हुआ है, एक को मैंने न्यू नाम दिया हुआ है, और एक को मैंने कंफर्म नाम दिया हुआ है। कंफर्म इसलिए कि जब अकाउंट क्रिएट किया जाता है वहां पर भी आपने हमेशा 2 पासवर्ड्स डालने हैं ताकि टाइपिंग के दौरान अगर यूजर कोई मिस्टेक कर ले तो पता चल जाए उसको कि मेरे दोनों पासवर्ड्स मैच नहीं हो रहे। ये कंफर्म पासवर्ड ये नहीं है कि आपके डेटाबेस से उसको मैच किया जाएगा। आपस में दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में सेम पासवर्ड है या नहीं, क्योंकि यूजर जब पासवर्ड 2 दफा लिखता है तो उसको याद भी रहता है, और अगर कोई की मिसमैच हो जाए तो दोबारा इसलिए कंफर्मेशन की जाती है। इसका डेटाबेस से ताल्लुक नहीं होता। डेटाबेस के साथ ओल्ड पासवर्ड को मैच किया जाएगा। उसी तरह से यहां पर मैं एक मैसेज भी डिफाइन कर लेता हूं, $message इज इक्वल टू एम्प्टी, और उस मैसेज को यहां पर इको के अंदर डिस्प्ले कर लें PHP का ब्लॉक, और इको मैसेज, और आखिर में BR नेक्स्ट लाइन के लिए। 3 पासवर्ड बॉक्सेस हैं और एक बटन है BTN चेंज का। अब यहां पे इफ ब्रैकेट शुरू इज सेट, फिर ब्रैकेट शुरू $_request स्क्वायर ब्रैकेट BTN चेंज। क्या मैंने चेंज का बटन प्रेस किया है या नहीं? अगर किया हो तो ये ब्लॉक चलेगा। सबसे पहले $यूजर आईडी इज इक्वल टू $_सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स यूजर आईडी। सबसे पहला स्टेप यूजर आईडी को मैंने रीड कर लिया है क्योंकि चेंज पासवर्ड के लिए यूजर आईडी मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद इसको मैंने रीड कहां से किया, सेशन में से रीड कर लिया। फिर $ओल्ड इज इक्वल टू $request txt ओल्ड। यहां पे ओल्ड पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद $new इज इक्वल टू $request स्क्वायर ब्रैकेट
txt न्यू और फिर $साइन कंफर्म। कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, txt कंफर्म। टेक्स्ट बॉक्सेस में से ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड रीड हो गए। इफ $साइन न्यू इज डबल इक्वल टू $साइन कंफर्म, अगर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होंगे तो ये ब्लॉक चलेगा। एल्स पे क्या होगा, मैसेज आ जाएगा न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच। तो ये मैसेज दे देगा कि दोनों पासवर्ड मैच नहीं हुए। और अगर दोनों पासवर्ड मैच हो जाएं तो फिर स्टेप क्या होगा, डेटाबेस में से आपने पुराने पासवर्ड को मैच करना होगा। आईडी तो ऑलरेडी मैच होगी क्योंकि उस सेक्शन के अंदर से आ रही है, पासवर्ड ओल्ड वाला मैच किया जाएगा। ठीक है, आईडी पासवर्ड मैच करने का तरीका थोड़ी देर पहले भी देखा था, लॉगिन पे यही सेम मेथड यहां पर भी आएगा। $साइन cmd इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, कनेक्शन चाहिए, कॉमा और फिर सिलेक्ट। यही मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूं, ब्लॉक। टैब से मैं इसको आगे कर लेता हूं ताकि यहां पे यूजर आईडी और $साइन ओल्ड। यहां पर एक कमांड आ गई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, वेयर यूजर आईडी इस फर्स्ट वेरिएबल के साथ मैच होगी और पासवर्ड जो है ओल्ड पासवर्ड के साथ मैच होगा। फिर कमांड के अंदर नंबर ऑफ रोज को चेक कर लिया और नंबर ऑफ रोज को चेक करने के बाद अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर पासवर्ड को अपडेट किया जाएगा। अगर n ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मैसेज इज इक्वल टू इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, यहां तक मैं इसको टेस्ट करता हूं। यहां पे ओल्ड पासवर्ड 123 मैंने डाल दिया, नया पासवर्ड 1234 और 12345। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों पासवर्ड्स को एक दूसरे से डिफरेंट रखा हुआ है। अपडेट करें तो ये मुझे मैसेज दे रहा है कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं है। मैं यहाँ पे 123 डाल लेता हूं और इसको 111, इधर भी 111। अब इसको अपडेट करें तो ये मुझे मैसेज दे रहा है। ठीक है, ये जो पॉपअप विंडो आई है कि पासवर्ड को अपडेट किया जाए तो वो आपके ब्राउजर की विंडो थी, उसका कोडिंग से ताल्लुक नहीं है। इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड कि पासवर्ड पुराना वाला गलत है। नए दोनों पासवर्ड्स तो सेम थे लेकिन पुराना पासवर्ड मैच नहीं हुआ। अब इसके बाद यहां पे $साइन cmd1 इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी और यहां पे सबसे पहले कनेक्शन आ जाएगा, कॉमा और उसके बाद अपडेट की क्यूरी, अपडेट कस्टमर सेट पासवर्ड इज इक्वल टू $साइन न्यू वेयर यूजर आईडी। कंडीशन इसीलिए लगाई है कि वही आईडी जो एंटर की जाए उसी का पासवर्ड चेंज हो, इज इक्वल टू $साइन यूजर आईडी। फिर इफ और इफ के अंदर $साइन cmd1 ग्रेटर देन 0 एल्स। अब इफ है अगर तो इसके अंदर मैसेज इज इक्वल टू पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज्ड कि पासवर्ड जो है ये चेंज हो चुका है। और एल्स पे क्या होगा, डेटाबेस एरर कि आपकी कमांड अगर गलत हो तो डेटाबेस एरर, ये मैसेजेस दे देगा। अच्छा, इसके अलावा इस फॉर्म के बाद मुझे एक बटन भी चाहिए। वो बटन क्या करेगा, मुझे ahref home.php वापस होम पेज पे भेज दे।
अब इस पेज को रिफ्रेश कर लें, ठहरे में करके यहां पे पुराना पासवर्ड क्या था 1234, यहां पे 111 और यहां पर भी 111, दोनों सेम पासवर्ड्स डाल दिए और इसको अपडेट कर लिया। जो ही अपडेट किया पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। डेटाबेस को रिफ्रेश करके चेक भी कर लें तो ये पासवर्ड चेंज हो गया। आईडी चेंज नहीं होगी, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और इसी पेज से मैं चला जाता हूं वापस होम पेज पे। अब इसके बाद आखिरी स्टेप है लॉग आउट। लॉग आउट पे सिंपल 2 लाइनों का कोड है। सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और फिर सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या करता है, सेशन को एक्सपायर कर देगा, जो भी आपका इस वेबसाइट में सेशन है। अब सेशन एक्सपायर होने के बाद आपकी मर्जी है, आप इसको लॉगिन पेज पे भेज दें या इधर ही मैसेज दे दें यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट, जो भी आपकी चॉइस है। मैं इसको लॉगिन पे भेज देता हूं। अमूमन लॉगिन पे या होम पेज पे यूजर चला जाता है। अच्छा, होम पेजेस 2 होते हैं। एक लॉगिन के बाद जो होम पेज आता है उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं, और एक वो पेज होता है जो वेबसाइट ओपन होते वक्त आता है, उसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं। हमेशा वेबसाइट ओपन हो सबसे पहले जो पेज आता है उसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं, और लॉगिन के बाद जो पेज आता है उसको हम होम पेज या डैशबोर्ड कहते हैं। तो फिलहाल मैं यूजर को लॉगिन पे भेज देता हूं, login.php। अब इसके बाद लॉग आउट का बटन प्रेस किया मैंने, और लॉग आउट के बाद हेडर लोकेशन नहीं डाली हुई, सॉरी। जब लॉग आउट हो जाएगा यूजर तो ऑटोमेटिकली उसको लॉगिन पेज पे भेज दिया जाएगा। यहां तक फ्लो समझ आ गया?